हेलो बच्चों, आज का दिन बायोलॉजी का पेपर खत्म, सीबीएसई क्लास 12 का। और अब आपको सपने की उड़ान भरनी शुरू करनी है। यानी कि आपने जो बायोलॉजी लिया था क्लास 12 में, ये सोच करके कि हम क्लास 12 करने के बाद में एमबीबीएस करें, डॉक्टर बने। नीट का पेपर आपको देना है 7 मई को, जिसके फॉर्म्स आजकल भरे जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप इन फॉर्म्स को भर दीजिए, क्योंकि आज आप पेपर से फ्री हो चुके हैं। और अब मैं आपको इस वीडियो में एक टेक्निक बताने जा रहा हूं कि कैसे आने वाले 50 दिन 50 डेज, आज हमारे पास में जो पेपर है 16 तारीख को खत्म हुआ है बायोलॉजी का क्लास 12 सीबीएसई का, और हमें 7 मई तक के बीच में 50 दिन मिलेंगे जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे इन 50 डेज में आप यू कैन डू वंडर्स, कमाल कर सकते हैं। आप इतना अच्छा सिलेक्शन ला सकते हैं केवल 50 दिन में सिस्टमेटिकली पढ़ाई करने पर। देखिए, सिस्टम से पढ़ाई करने से सारे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप सिस्टम से अलग हट जाएंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स उतने एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे जो कि आप चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रेटेजी हाउ टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स इन नीट 2023। हेलो बच्चों, मेरा नाम ताहिर सर है। मैं एडमिट क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री क्लासेस लेता हूं और आपके लिए काउंसलिंग और नए वीडियोस लेकर के आता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जो नीट का कंपटीशन है उसके अंदर आप उसको क्वालिफाई करने के बाद में अगर आपके 600 प्लस नंबर आते हैं तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। और अगर आप उसका स्कोर नीचे रह जाता है तो आप बीडीएस कर सकते हैं, बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी, बीओएमएस कर सकते हैं, नेचुरोपैथी एंड योगा कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग के भी कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इसी नीट के कॉम्पिटिशन के थ्रू हुआ करते हैं। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन हुआ करता है। अब इसकी तैयारी कैसे करने वाली है, देखिए आज इस वीडियो को आप देखेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे उतने अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। चलिए तो बच्चों, अब पहला बात हमारे सामने आती है कि हम किस तरह से स्टडी मटेरियल को प्लान करें कि आने वाले 50 दिन में हम उसको खत्म कर सकें। तो बच्चों, ये एक आपके पास में जो स्ट्रेटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और इसका कोई तोड़ नहीं है, यानी कि फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आप अपने पास में 3 बुक्स का कलेक्शन करिए अपने घर पर। 3 बुक्स का, नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक है, नंबर 2 एग्जाम्पलर की बुक है, और नंबर 3 कोई एक स्पेशलाइज्ड बुक जो कि इस तरह से लिखी हुई है कि 50 दिन के अंदर हम उससे क्वेश्चन भी कर सके और टेस्ट भी दे सके। तो बच्चों, आपके लिए मैंने ये बुक्स यहाँ पर सामने रखी है डिस्प्ले के लिए। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने बुक्स रखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक है, ये आप देख सकते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक्स रखी हुई हैं। और ये एक बुक मैंने आपके सामने रखी है। ये जो बुक है ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसके अंदर दे रखे होते हैं और एग्जाम्पलर की बुक होती है, क्योंकि एग्जाम्पलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक बच्चों एक एमटीजी पब्लिकेशन की है। हालांकि मुझे किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करना, लेकिन ये बुक मेरे पास में अवेलेबल थी तो मैंने आपको बताया। इसके अंदर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पलर कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं जल्दी से बता देता हूं। ये एक ऐसी बुक होती है एग्जाम्पलर जिसके अंदर एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, एनसीईआरटी के द्वारा लिखी हुई है। इसके अंदर आपके आगे 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होते हैं एक ऑब्जेक्टिव करेक्ट वाले, दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेक्ट होते हैं, तीसरे क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद में असर्शन एंड रीजंस, और उसके बाद में फिर लॉन्ग आंसर। तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो करनी ही नहीं। तो आप एग्जाम्पलर की देखिए, ये मैंने आपके सामने रखा है, केमिस्ट्री की बुक है, इसी तरह से ये फिजिक्स की बुक है और इसी तरह से ये बायोलॉजी की बुक है। अब आपको करना क्या है बच्चों कि ये 3 बुक्स का सबसे पहले कलेक्शन कर लेना, एक एनसीईआरटी, एक एग्जाम्पलर और एक कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक जो कि स्पेसिफिकली लिखी गई हो कि 50 दिन में हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और शॉर्ट में क्यूरी कैसे करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई वो कौन सी बुक है, मैं आपके सामने उस बुक दिखाता हूं। देखिए ये मेरे पास रखी हुई अवेलेबल है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर नीट की तैयारी करिए। कितने दिनों में आप दे सकते हैं, 40 डेज के अंदर, 40 दिन के अंदर ये बुक जो है वो आपको तैयारी करवा देगी। इसके अंदर आपके पास में क्या होता है सारे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 11th और 12th में मिला करके 30 चैप्टर्स है, 30। तो इसमें 30 चैप्टर दे रखे हैं और 10 टेस्ट दे रखे हैं, 10 टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे इसमें बारकोड, तो इसके अंदर आप बहुत सारे टेस्ट घर पर दे सकते हैं।
मुझे किसी कंपनी के प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये आर्यन पब्लिकेशन की बुक है। इसके अलावा एमटीजी पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन बुक आती है और ओसवाल पब्लिकेशन बुक्स आती है। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, बट माय चॉइस इज आर्यन। ये एक अच्छी बुक होती है जिसको मैं पिछले 20 सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ क्रैश कोर्स के दौरान। तो ये आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो 450 रुपए इसकी कीमत आती है, जिसको कि अलग अलग डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कोई शॉपकीपर 10% देता है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%। ये आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो बच्चों, हमारे पास में स्टडी मटेरियल की बात हो गई है। सिलेक्शन चाहिए आपको, इन 3 चीजों के अलावा बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग करी होगी पूरे साल, या आप कोचिंग करने के लिए 1-2 दिन में क्रैश कोर्सेज के लिए अपने अपने शहर के कोचिंग में जा रहे होंगे। बच्चों, कुछ कोचिंग जो पूरे साल बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कुछ काम गलत कर रखे हैं, जो उनको मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और वो बात ये है कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा चीजें पढ़ा देते हैं जिनका कहीं से कहीं तक कोई यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर से, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मेरा नाम ताहिर सर है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं पिछले 22 सालों से। एनसीईआरटी के अंदर आइसोमेरिज्म बहुत लिमिटेड है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिमिटेड है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिमिटेड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिमिटेड है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, कोटा में है, दिल्ली में है, कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं, आरएनएस कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिशर प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके अलावा किस तरीके से हम इनके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। बच्चों, दिस इज टोटली अनवांटेड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बिल्कुल मत करिएगा। तो अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए है, 600 प्लस मार्क्स चाहिए हैं, तो केवल और केवल 3 बुक्स, एनसीईआरटी, 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 3 बार बोला मैंने, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर और एग्जाम्पलर। भैया, इनका आपको सवाल नहीं छोड़ना है। और ये आ गया हमारे पास कोई एक स्पेशलाइज्ड बुक, जो कि मैंने आपको दिखाया है। अब आते हैं हम लोग की एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव बुक है, तो उसके बड़े सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। खास तौर से अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जिसको कि आप छोड़ देंगे। तो कुछ बच्चे पूछते सर आप जब इतनी हेल्प कर रहे हो तो ये बता दी कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो मैं आपको उसकी तरकीब बताता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके पास में नीचे लिख करके आ रहा होगा, एडमिन क्लासेस के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके पास हर चैप्टर के वो क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने, वो बहुत लंबे लंबे सब्जेक्टिव है। तो आप एडमिन क्लासेस के नाम से जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करिए, उसके ऊपर आप रिपोर्ट आ सकती है और आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और भी अगर आपको कोई चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या मैंने कई बार इसके अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले करा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कॉल पर हमारी बात नहीं हो पाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे सर क्या एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आपके सामने प्रूफ रखा है, देखिए आप उसको समझिए। मैं आपको पिछले 2 सालों के पेपर उठा के दिखाता हूं। देखिए ये सामने मेरे पेपर रखा हुआ है, ये 2021 का पेपर है, और ये हमारे पास में मेरे हाथ में पेपर आ गया है, ये है हमारे पास 2022 का, यानी कि इसी साल का। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अब ये क्वेश्चन आप स्लाइड के थ्रू देखते हुए चलेंगे। देखिए आप पहले स्लाइड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारे पास में क्लास 12 के पी ब्लॉक से आया हुआ है। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ICl I2 से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। बिल्कुल आप इस स्क्रीनशॉट को इसके अंदर स्लाइड पर देख पा रहे हैं। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उसने दे दिया। ये इस साल का क्वेश्चन था 2022 का। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान देंगे, देखिए आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस स्लाइड में आपके पास में क्लास 11 के ऑर्गेनिक का एक सवाल पूछा गया हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, कि आपको बताना है कौन सी चीज एरोमेटिक है कौन सी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत साफ तौर से एनसीईआरटी ने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं आपको इसका यहाँ पर स्लाइड दिखा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। जल्दी से एक और, सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूं, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन और एक क्वेश्चन उठा करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है। सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 है। आप जैसा कि इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, पेज नंबर 23 के ऊपर दिया हुआ है ये एनसीईआरटी के अंदर।
क्वेश्चन की वैल्यूज तक बदली हुई नहीं है। मैंने आपको इस स्लाइड में क्या दिखाया है कि एनसीईआरटी के अंदर देखिए कैसे लिखा हुआ है और ये आपका पेपर में कैसा हुआ है, बिल्कुल सेम वैल्यू तक बदली हुई नहीं है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं पिछले कई सालों से, जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू करा है, उस न्यूमेरिकल के सारी वैल्यूज एनसीईआरटी के क्वेश्चन की होती है। तो कुछ क्वेश्चन तो याद हो सकता है, आपको उसका आंसर भी रटा हुआ हो और आप वहां जाकर उस सवाल को कर सकते हैं। तो आप कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे सब्जेक्टिव, छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। अब ये कैसे पता चला छोटे कौन है बड़े कौन है? भाई वो तो किताब देख करके पता चलेगा। आप किताब को खोलिए, जिसके अंदर भी लंबी कैलकुलेशन है, डू नॉट डू इट, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप गलती से भी मत करिए। जिन क्वेश्चन के आंसर बड़े हैं आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल भी मत करिए आप, क्योंकि आपका पेपर जो है 600 प्लस लाने के लिए ऐसा बनाया जाता है कि आप 1 मिनट से कम समय में, यानी कि लगभग 40 सेकंड्स में, 30 सेकंड में क्वेश्चन को पूरा कर सके। और उसके लिए शर्त यह है कि कैलकुलेशन छोटी होनी चाहिए। तो बड़ी क्वेश्चन जो बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, दैट यू डोंट हैव टू डू, आपको वो करने बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटे हैं उनको करना है। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे अब दूसरे वाले स्लाइड में। देखिए बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन है, वैल्यू भी आपकी वही है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन है 2.3 पेज नंबर 39 के ऊपर। और ये आपका 2021 नीट के अंदर आया हुआ है कि ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट ने एक वहां पर वेव फेंकी है और आपको उसके ऊपर सवाल पूछ रखा है कि ये इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में और वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है। वैल्यू भी बदली हुई नहीं है। और भाई साहब, मैं इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपको एनालाइज करके बता सकता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ये पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है। आप देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये पी ब्लॉक से था। ये क्वेश्चन आपका इस पेज के इस लाइन से रखा हुआ है हमारे पास में। एक एक क्वेश्चन का मैं पूरा आपको एनालिसिस दे सकता हूं। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यार यहां पर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस है कि ये किस पेज से आया है, एनसीईआरटी के किस चैप्टर का है। मैं आपको सारे पेपर दिखा सकता हूं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। असर्शन और रीजंस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पलर के ही असर्शन रीजन करिएगा, उसके अलावा कोई असर्शन रीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर बच्चों की नेगेटिव मार्किंग असर्शन और रीजन के क्वेश्चन में ही हुई है। तो आप उसकी जम करके प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब मैं इसके अगले स्टेप के ऊपर मूव करता हूं। अगला स्टेप बच्चों हमारे पास में क्या हुआ कि आपको सबसे पहले बुक का सिलेक्शन बता दिया गया, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एक कोई स्पेशलाइज्ड बुक। अब इसके बाद में मैं एक बात आपको और बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई साहब आपको पता है कि जो टेस्ट होता है इसमें ओएमआर जो भरी जाती है वो काफी टेक्निकल होती है। जरा सी गलती और आप बाहर। हमने कई बच्चों को इस तरह से देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छे सब वहां पर सवाल को समझ लिया और कर लिया, लेकिन क्वेश्चन फिलिंग में गलती कर दिया, आंसर की फिलिंग में, सॉरी। उससे बचना है। उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूं कि देखिए इस तरह की ओएमआर शीट आती है नीट के अंदर भरने के लिए, आप देख सकते हैं। और उसकी तरकीब ये कि आप ये ओएमआर शीट नेट से निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके घर पर रखिए। घर पर आप रखिए इसको और अपने क्वेश्चंस के आंसर इसमें भरने की प्रैक्टिस करिए। इस पे नाम लिखने की प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर रोल नंबर लिखने की प्रैक्टिस करिए, इस पे सेंटर का नंबर डालने की प्रैक्टिस करिए। सारे काम आप इसके अंदर करके प्रैक्टिस कम से कम आप हर 2 या 3 दिन में 2-3 ओएमआर इस तरह से आप फिलिंग करिए। ठीक है, तो ये ओएमआर का फॉर्मेट मैंने आपको जैसा कि स्लाइड में दिखा दिया है और उसके अलावा नेट के ऊपर पूरी तरह से अवेलेबल है, आप आराम से वो निकालिए। जरूर आप इन 50 दिन में कम से कम 20 बार ओएमआर भर करके प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके हाथ को आदत पड़ जाएगी कि कैसे हमें ओएमआर की फिलिंग करनी है। ठीक है, तो आपके पास में दूसरी चीज क्या आ गया, हमारे बुक से का हमारा सिलेक्शन हो गया। दूसरे नंबर पर आपको बताया गया है कि एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तीसरे नंबर पर आपको बताया गया है कि आप ओएमआर की प्रैक्टिस करेंगे। चौथे नंबर की बात बच्चों ये, अब आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ाई कर रखी है अब आप उसको मिला करके क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी में आपके अब नीट में किस तरह से आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 45 आपको करने होंगे। 35 क्वेश्चन एक ए सेक्शन से करने होते हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन का ऑप्शन होता है, आपको नहीं करना है, केवल 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये काम इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 12 के बच्चों ने इस साल नहीं कर रखे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी पूछा जाएगा। जैसे कि इस साल क्लास 12 में केमिस्ट्री में मेटलर्जी नहीं था, सरफेस केमिस्ट्री नहीं था सीबीएसई में, लेकिन फिर भी वो पूछे जाएंगे। तो अब आपके लिए है कि अगर आप चाहें तो उसको तैयार कर सकते हो इस चैप्टर को, और अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपके ऑप्शन चॉइस में आ रहे हैं वहां आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप उन चैप्टर्स को कर लें, क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, आप उनको जरूर कर लीजिए। तो आपके लिए ये एक फीचर हो गया, बुक्स का सिलेक्शन हो गया हमारे पास में, ओएमआर की फिलिंग का तरीका आपको समझ लेना है जैसे कि हम टाइम सेव कर लें, और जो हमारे डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको आप ध्यान दीजिए, करके ही जाएं, ये मेरी तरफ से सजेशन आपको रहेगा। और जैसे कि अभी बात हो रही थी टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज आप कोई भी ऑनलाइन जरूर परचेज कर लीजिए, ऐसी होनी चाहिए जो कि आपसे पार्ट में कुछ टेस्ट ले, पहले 4 चैप्टर का ले ले, फिर 4 चैप्टर का ले ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके आप टेस्ट सीरीज करिएगा, और उसके बाद फिर कंप्लीट टेस्ट ले, यानी कि पूरे 11 के सारे चैप्टर्स का और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स का मिला करके। अगर आपको मुझसे टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो हमारे पास में मेरे अपने जो यहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ 20 टेस्ट है हमारे पास अवेलेबल, जिसमें से हमारे पास 4 चैप्टर्स का पहले पार्ट टेस्ट है, फिर हमने 11 क्लास के सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके टेस्ट बनाए हैं 5, फिर हम लोगों ने क्लास 12 के सारे चैप्टर्स का 4 चैप्टर का टेस्ट लिया, फिर कंबाइन करा, लास्ट पे फिर हमने कंप्लीट 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाया है, जो कि आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में भेज सकता हूं, और उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस आपको मैं भेज दूंगा। तो बच्चों, स्ट्रेटेजी बिल्कुल जो मैंने आपको बताई है फुल प्रूफ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके 600 प्लस नंबर आने ही आने हैं। अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, और किसी एक स्पेशल बुक के जो कि मैंने आपको दिखाया इस तरह की कोई बुक करके जा रहे हैं, तो आप और टेस्ट सीरीज करके जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी के लंबे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। और अगर आप कोई कोचिंग कर रहे थे अभी पूरे साल, तो कोचिंग में वो सिर्फ अपने भाव बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए ऐसे टॉपिक्स करा देते हैं, इतना डिटेल्ड करा देते हैं, इतना एग्जॉस्टिव करा देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म, इतनी बड़ी बड़ी मैकेनिज्म करवा दिया है जो कोर्स में भी नहीं है, और ना ही कभी जिंदगी में नीट के अंदर पूछी जाती है ना पूछी जाएंगी। लेकिन वो सिर्फ कोचिंग अपना भाव दिखाने के लिए, टेंशन दिखाने के लिए उन सबको कराते हैं। डोंट डू इट। अगर आपने अभी तक करा तो आज से आप छोड़ दीजिए, आज से इस रहस्य को समझ लें। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एक स्पेशलाइज्ड बुक, ओएमआर की फिलिंग टाइम देख करके कि हमने कितनी देर में क्वेश्चन फिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद में टेस्ट की एक सीरीज आप लेकर करें। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। अब आखिरी बात बच्चों, एक टाइम टेबल बनाइए आप। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह का टाइम टेबल सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मेरा अपना पर्सनली आपको ये सजेशन रहेगा, एक टाइम टेबल बनाइए, इसमें 3 घंटे आप दीजिए फिजिक्स को। देखिए, आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं 3 आवर्स यू शुड गिव टू फिजिक्स। फिजिक्स सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। उसके बाद में आप केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे रखिए, और उसके बाद 3 घंटे बायोलॉजी के लिए रखिए, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन 50% आते हैं। 200 क्वेश्चन जो वहां होंगे उसमें 100 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के होंगे। तो 3 घंटे आप बायोलॉजी को दीजिए, 3 घंटे फिजिक्स को दीजिए, और केमिस्ट्री को 2 से 2.5 घंटे। और अगर आप केमिस्ट्री को भी 3 घंटे दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, 9 घंटे का आपका टाइम टेबल बनकर तैयार हो गया। 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी। अगर आप 9 घंटे में थक जा रहे हैं तो केमिस्ट्री का 1 घंटा कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आप वहां पर कोई अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, लखनऊ में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पटना में, उड़ीसा में, मुरादाबाद में, जोरहाट आसाम में, जो भी लोकल कोचिंग्स अवेलेबल है, वहां पर आप जाइए। और अगर क्रैश कोर्स वो लोग करा रहे 40-50 दिन, अच्छी अगर कोचिंग हो, उनसे आप पता करिए कि भाई आपका टेस्ट सीरीज का सिस्टम क्या है, ये बताइए, कौन सी बुक्स आप कराएंगे ये बताइए। बिना ये बातें पता करें कि क्या आपका स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सिस्टम कैसा है, आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करें। जाके आप उनसे बात पूछिए, कौन सा स्टडी मटेरियल आप देंगे हमें, कौन सा करवाएंगे आप, टेस्ट सीरीज किस तरीके की है आपके पास में, कितने टेस्ट लेंगे, उसके बाद में फिर आप उसको ज्वाइन करिए। तो बच्चों, ये आपके सामने हो गया। और लास्ट में एक हमारे पास में खुशखबरी ये है
कि क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ताहिर सर मेरा नाम है, पिछले 22 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ नीट और आईटी के स्टूडेंट्स को। तो मैंने क्या काम करा है कि रोजाना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के 20 क्वेश्चंस आपको मैं कराया करूंगा। रात के 10 बजे वो वीडियो आपको अपलोड होगा। आप 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक, सब चैप्टर के रोज एक चैप्टर का मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। उसको आप देखिए, उसको आप सॉल्व करके मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, उसको आप वहां पर नोट करिए। और उम्मीद ये है कि अगले आने वाले 50 दिनों में आपको मैं अगर 20 क्वेश्चन रोज कराऊंगा तो 1000 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री में। उम्मीद ये है कि पूरा कवर उसमें से आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ में। आप उनको देखिएगा जरूर। रोजाना आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उनका भी भला हो जाएगा। और रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इंतजार करिए। टाइम रखा है मैंने रात को 10 बजे का। रात को 10 बजे इसलिए रखा है क्योंकि आप उस वक्त में अपने कोचिंग वगैरह अगर कहीं जा रहे हैं, वहां से आ चुके होंगे, खाना पीना कर चुके होंगे, सेल्फ स्टडी कर चुके होंगे, और आखिरी में आपका टाइम होगा कि आप मेरे उन 20 क्वेश्चंस को देखें केमिस्ट्री के, जो कि आपका एक चैप्टर एक दिन में हम आपको कवर करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। हमारी स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो गया। पहला पॉइंट ये है हमारे सामने कि हमने बुक्स के बारे में बात कर ली। इसके बाहर कोई सवाल नहीं करना है। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और कोई एक स्पेशलाइज्ड बुक ओएमआर के ऊपर फिलिंग करने की आदत डालिए। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए जिसके अंदर कुछ पार्ट टेस्ट हो और कंप्लीट टेस्ट हो। और उसके बाद आप टाइम टेबल बना लीजिए 9 घंटे का, और रात को 10 बजे आप मेरी क्लास को अटेंड करिएगा। उसके अंदर मैं आपको रोजाना हर चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ठीक है। अब आखिर में आपको मैं ये बता देता हूं कि आप अब मुझसे जुड़े रहने के लिए मैंने आपको इसमें कई बार नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्प्ले करा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको, टेलीग्राम का चैनल मैंने आपके सामने मेंशन करा, आप उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए वीडियो रहा। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो ये है कि आप क्लास 12 के बाद में अगर नीट मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या आप एमबीबीएस करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर क्या करें। मैं आपके लिए 30 कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, बीएससी ऑप्टोमेट्री क्या होती है, बीएससी रेडियोलॉजी क्या होती है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ये आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर आपको मैं रोजाना 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपको जब नीट का आपका सिलेक्शन हो जाएंगे तो काउंसलिंग में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं बहुत अच्छी तरह से कि कॉलेजेस कैसे चूज करे जाए। और ये भी खुशखबरी है कि कॉलेज नीट के जो यूपी के अंदर है वो बढ़ चुके हैं और हमारे पास 1300 सीट बढ़ चुकी हैं। ज्यादा अच्छे चांसेस हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, जब करके तैयारी करिए। मैं आपके साथ में, मेरा नंबर अच्छी तरह नोट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन होना आपका बिल्कुल पक्का है। गुड बाय।